हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूं। आज की क्लास बेस्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्यारे से एडिटोरियल पे। कैटलिस्ट फॉर चेंज इसका टाइटल है। आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में बहुत सुना होगा। विद्यार्थी कभी इकट्ठा हो जाते हैं और किसी बात पे अनशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। दुनिया भर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे कैसे इतिहास में बदलाव लेकर के आए हैं, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। करंटली अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, पैलेस्टीन के सपोर्ट में। इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल लिखा गया है। शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बड़ा पढ़ने में भी आसान है। जिन बच्चों को एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत होती है, कभी कभी ऐसी क्लासेस में लाता हूँ जो हर बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ सके, है ना। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में आपको 9 में से 9 नंबर मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। जो भी आपको सिखाया जाए इस क्लास पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे क्वेश्चंस के। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, कैटलिस्ट फॉर चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव। और कैटलिस्ट क्या होता है? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, रसायन विज्ञान, तो कैटलिस्ट आपने बड़े अच्छे से पढ़े होंगे। चलो, मैं आपको नहीं पढ़ी है तब भी समझा देता हूँ। आप दूध का दही कैसे बनाते हो? उसमें थोड़ा सा एसिड मिलाते हो, है ना। कुछ दही का कुछ बचा हुआ पार्ट जो भी है, लैक्टिक एसिड, एसिड ही होता है ना दही। तो दूध को दही बनाने के लिए आपको एक एसिड का यूज़ करना पड़ता है, लैक्टिक एसिड का। और इसी तरीके से किसी भी प्रोसेस में बदलाव लाने के लिए या किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। समझ पा रहे हो? जैसे आपको लकड़ियों में आग लगानी है तो क्या करेंगे आप? थोड़ा सा पेपर लगाएंगे, वो पेपर कैटलिस्ट होगा। जल्दी से जल्दी लकड़ियों के अंदर आग लगेगी, फायर जो है बर्न होगी। कह रहा है वैसे ही बदलाव के लिए भी कैटलिस्ट चाहिए होता है हमें। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसी कैटलिस्ट का काम करते हैं नए बदलाव को लाने के लिए। स्टूडेंट एक्टिविज्म इन्फ्लुएंसेस सोसाइटल चेंज थ्रू कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव एक्शन। बड़ी गहरी लाइन है और सबको समझ में आनी चाहिए। स्टूडेंट एक्टिविज्म जो है, एक्टिविज्म क्या होता है? आप अचानक से एक्टिव हो गए हैं, सही गलत का फैसला करने लगे हैं, या अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने लगे हैं, गलत बात पे अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं, इसी को बोलते हैं एक्टिविज्म। कह रहा है जब स्टूडेंट एक्टिविज्म होता है, स्टूडेंट जब जाग जाता है, अपनी आवाज़ को, अपनी बात को आवाज़ देने लगता है, तो ये एक्टिविज्म इन्फ्लुएंस करने लगता है, प्रभावित करने लगता है समाज में बदलाव को, सोसाइटल चेंज को। लेकिन ये करता कैसे है भाई? स्टूडेंट के पास ना पैसा है ना पॉलिटिकल पावर है, कैसे करता है? ये करता है थ्रू, जरिए, और किस चीज़ के? एक तो कोलैबोरेशन के और दूसरा कलेक्टिव एक्शन के। स्टूडेंट जब आवाज़ उठाते हैं तो उनको कोलैबोरेट करती हैं बाहर की ताकतें, उनको पॉलिटिकल पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स सपोर्ट करती हैं, और एक कलेक्टिव एक्शन बन जाता है। इस वजह से समाज में बदलाव आता है। स्टूडेंट अकेला खुद नहीं कर सकता कुछ, आवाज़ उठा सकता है, शोर मचा सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है जब तक बाहर वाले सुन करके उसको सपोर्ट ना करने लगें तब तक बदलाव नहीं आता। समझ गए? सेंटेंस गहरा है, इसलिए बोलता हूँ मैं ये बात। देखो, एक तो बच्चा यूँ है जिसने पढ़ लिया, अच्छा एक्टिविज्म इन्फ्लुएंस करेगा सोसाइटल चेंज को। अब उसको कुछ नहीं समझ आया क्या एक्टिविज्म है और क्यों सोसाइटल चेंज आएगा। सेंटेंस का लिटरल मीनिंग निकालना और उसकी भावनाओं को समझना दो अलग चीज़ें हैं। मैं आपको, समझ गए ना, वो 100% अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, देर नहीं करेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैबलरी पे नज़र डालो। मोटे मोटे जो वर्ड्स आए हैं उनको शुरू में देख लो ताकि आप इसको पढ़ सको। टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है मॉक टेस्ट पासेस पे। 439 रुपीज़ में आपको प्रो पास मिल रहा है, 307 में आपको नॉर्मल पास मिल रहा है। नॉर्मल पास में मिलते हैं 70,000 मॉक टेस्ट, और प्रो पास में मिलते हैं आपको 70,000 मॉक टेस्ट प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक सिंगल पास में ही सभी के सभी एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे। कुछ कैशबैक ऑफर्स भी चल रहे हैं। हर रोज़ कुछ 5 विनर्स को 100% कैशबैक मिल जाता है, जो भी वो पास की फ़ीस पे करते हैं। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा लिंक टेक्स्ट बुक का, लिंक पे करें क्लिक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो, आपको कूपन लगाना है YT10। इस कूपन को लगाते ही आपका नॉर्मल पास हो जाएगा 307 रुपये का। और इसी तरीके से 439 में आपको प्रो पास भी मिल जाएगा इसी कूपन के सहारे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड होंगे मॉक के फॉर्म में। जो भी पास आप लेना चाहें, यूज़ द कूपन कोड YT10 एंड टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी आज की डाउनलोड कर लिया करो इसको टेलीग्राम से, ग्रुप आपको दिया गया है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। चलो थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं इसको। एडमोनिश से शुरू करना है। एडमोनिश का मतलब होता है लताड़ना, फटकारना, डांटना, डपटना, वॉर्न करना या स्कोल्ड करना। स्कूल में डांट पड़ती है, ऑफिस में या घर में डांट पड़ती है, वो आपको एडमोनिश किया जाता है।
द डॉक्टर एडमोनिश द पेशेंट, डॉक्टर ने एडमोनिश किया, वॉर्न किया, स्कोल्ड किया पेशेंट को। और क्यों? फॉर बीइंग केयरलेस विद हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ लापरवाह होने की वजह से। अब ये फटकारने डांटने के लिए एक फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में, कम डाउन ऑन अपॉन, ऑन या अपॉन, ठीक है, किसी के ऊपर जो है टूट पड़ना, किसी के ऊपर एकदम, समझ गए ना, वो फटकारने वाली मोड में आ जाना। कम डाउन ऑन समबडी या कम डाउन अपॉन समबडी, यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है अपने पास केओस, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, हर दूसरे तीसरे एडिटोरियल में आता है, आर्टिकल में आता है। और केओस का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस। आफ्टर द तालिबान टू ओवर द काबुल देर वॉज एन एटमॉस्फियर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स, जब तालिबान ने कब्जा कर लिया काबुल पे तो एक वातावरण था, एटमॉस्फियर था केओस का वहाँ की सड़कों पे। चलिए, एनार्की, मेहम, हैवक, टर्मोइल, अपहीवल, अप्रोर, शैम्बल्स, पेंडेमोनियम, बहुत सारे वर्ड्स हैं, केओस के सिनोनिम्स हैं, बहुत बार आते भी रहते हैं, किसी क्लास में अप्रोर आ जाएगा, किसी में, है ना। आज अपहीवल भी आएगा और रॉम्पस भी आएगा। रॉम्पस एक नया सिनोनिम है जो मैंने ऐड कर दिया इस लिस्ट में, यू विल सी दीज टू वर्ड्स इन द आर्टिकल टुडे, ठीक है, अपहीवल एंड रॉम्पस। अगला वर्ड अपने पास एट या इन द वैनगार्ड, अच्छे से आपको बताया हुआ है, गार्ड्स की वो वाली वैन जो सबसे आगे रहती है, फौजियों की वो वाली टुकड़ी जो सबसे आगे रहती है, दुश्मन का सामना करती है, उस गाड़ी को बोलते हैं वैनगार्ड, ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। और अगर आप एट द वैनगार्ड हैं या इन द वैनगार्ड हैं तो आप उस गाड़ी में सवार हैं। अब ये फौजियों की टुकड़ी जो सबसे आगे रहती है, उससे इस चीज़ को अप्लाई करो दूसरे फील्ड्स में। किसी भी फील्ड में सबसे आगे रहने वाला इंसान या यूनिट जिसको पायनियर बोलते हैं वो होता है वैनगार्ड। जैसे टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में सबसे आगे रहने वाली कंपनी है ना। सैमसंग और ये एप्पल हैं, ये सभी के सभी स्मार्टफोन्स के फील्ड के अंदर सबसे आगे रहने वाली कंपनी है। कोई सेमीकंडक्टर के फील्ड में है, कोई किसी चीज़ में है ना, जैसे बोइंग है वो एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी है, सबसे आगे वाली कंपनी है। तो किसी भी फील्ड का फर्स्ट या लीडिंग जो एग्जाम्पल होता है वो होता है उसका वैनगार्ड। अच्छे से वर्ड इसलिए समझाया, अब इसको यूज़ करना सीखो। गूगल एंड मेटा आर इन या एट द वैनगार्ड ऑफ अ टेक्नोलॉजी फ्रंट। गूगल और मेटा जो हैं वो सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग एग्जाम्पल हैं हमारे टेक्नोलॉजी फ्रंट के, तकनीक के मोर्चे के, सबसे आगे की कंपनियाँ हैं दोनों। चलिए, वैनगार्ड को पाइनियर, कटिंग एज, एवेंट ग्रेट, फोर फ्रंट, ट्रेल ब्लेजर भी बोलते हैं। ट्रेल ब्लेजर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। ट्रेल होता है पीछे का रास्ता, जब आप चलते जाते हो ना, कदमों के निशान जो पीछे रह जाते हैं, जो रास्ता बताते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेल। और ब्लेज का मतलब होता है बनाना या जलाना। आपके कदमों के निशान पीछे छोड़ के जा रहे हो तो आप एक ट्रेल ब्लेजर हो, ऐसे आदमी हो जो दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, किसी फील्ड में आपने कुछ बड़ा काम करके दिखाया है। चलिए, सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं ये। अगला वर्ड अपने पास एडिफाइस, लिखने में क्या आया एडिफाइस, बोलने में क्या आता है एडुफिस। एडिफाइस या सही बोलें तो एडुफिस, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर या ढांचा। कोई भी ढांचा जिसकी चार दीवारी हों, चार पिलर्स हों, चार किनारे हों, है ना, जिस पे वो खड़ा रह सके, वो होता है एडुफिस। द होल सोशल एंड पॉलिटिकल एडुफिस ऑफ द नेशन इज अबाउट टू कोलैप्स। पूरी राजनीतिक और सामाजिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है देश का, वो कोलैप्स होने वाला है। चलिए, फ्रेमवर्क या मॉन्यूमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ये वर्ड आप एडुफिस आर्टिकल में देखेंगे। सेंटेंसेस बिल्कुल भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, जो दिमाग में आता है बना देता हूँ ताकि आपके ईजी से ईजी सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में बैठ सके, है ना। चलिए, लास्ट वर्ड है फीट, FEAT। फीट का मतलब होता है जी पाँव। पाँव ही होता है ना भाई, एक को फुट बोल देते हैं और दोनों पाँव होते हैं तो फीट बोल देते हैं। वो EET वाला फीट है, ये FEAT वाला फीट है। थोड़ी आँख खुली, समझ में आया, दोनों अलग वर्ड्स हैं। ये EET वाला फीट होता है आपके पाँव, FEET फीट यानी पाँव। ये है FEAT, इसका मतलब होता है बड़ा कारनामा, अकॉम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट, जो आप करके दिखाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ अ रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है एक बहुत ही खास, यूनिक या रिमार्केबल कारनामा है इंजीनियरिंग का। इतना बड़ा बुत, इतना बड़ी पुतला बनाया इन्होंने, मजबूत भी है, खड़ा भी रहेगा पता नहीं कितने सालों तक, है ना। तो इंजीनियरिंग का एक कारनामा है अपने आप में ऐसा, है ना, यूनिटी जैसा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा है कोई बनाना। चलिए, ये फीट जो है वर्ड आप आर्टिकल में आज आप देखेंगे, FEAT, इसकी स्पेलिंग को याद रखें, वन वर्ड है ये। अब आते हैं अपनी क्लास पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, स्टूडेंट जो है जब जब वो कलेक्टिवली एक्शन लेते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और सही बात पे करते हैं,
मतलब ऐसे नहीं कि हमारा पर्चा लीक हो गया, एसएससी का पेपर क्यों नहीं हुआ, ये छोटे मोटे मुद्दे हैं। सामाजिक मुद्दों की जब बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, जब जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है उससे समाज में बदलाव आए हैं। चाहे फिर चाइना हो, वेस्ट हो, ईरान हो, या फिर यूएस हो, यूके हो। रिसेंटली स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसराइल के खिलाफ कि इसराइल जो है इतना नरसंहार क्यों किए जा रहा है फ़लस्तीन में, गाज़ा में, और अमेरिका इसराइल को पैसे क्यों दिए जा रहा है इस खून खराबे को करने के लिए। इन प्रोटेस्ट को अमेरिका की सरकार ने दबाया, स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया, मारा पीटा, भगाया। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आप बिल्कुल दबा सकते हैं, लेकिन तभी तक दबा पाएंगे जब तक ये कोलैबोरेटिव ना हो जाए। जिस दिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर एक पॉलिटिक्स शामिल हो गई, बाहर के पैसे वाले और पावरफुल लोग शामिल हो गए, फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बंद करना, उनको दमन करना, उनको क्रश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर सामाजिक बदलाव भी आते हैं। तो इस पूरी घटना को अलग अलग एग्जाम्पल से इस आर्टिकल में आपको बताया गया है, स्टूडेंट एक्टिविज्म की पावर को आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। आज की टोन है एनालाइजिंग, ऑफ कोर्स एनालाइज करेगा इस पूरे फिनोमिनन को। शुरू करें आर्टिकल को। अब आज की क्लास पढ़ के कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर बड़ी ईजी थी, लेकिन आप उनका सोचो जिनसे कॉम्प्लिकेटेड वाले एडिटोरियल्स नहीं पढ़े जाते। कोशिश मैं कर रहा हूँ वीक में एक, कम से कम एक इस तरह की क्लास ज़रूर लेकर के आऊँ जिसमें आप कंफर्ट जोन में रह करके रीड कर सको और कुछ नया सीख सको, है ना। हमेशा अगर आपको आपके भगाता रहूँगा तो फिर सांस लेने का कभी टाइम नहीं मिलेगा, तो आज सांस लेने वाली क्लास है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एजिटेटिंग अक्रॉस अमेरिकाज बेस्ट नोन कैंपसेस अगेंस्ट इजराइल्स अटैक्स इन गाजा। कह रहे स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे हैं। एजिटेट करना, प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, विरोध करना, उर्दू में बोलते हैं तनकीद करना, समझ रहे हो ना। स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस। अब देखो अक्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस करके। एक यूनिवर्सिटी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सब तरफ क्रॉस करके पहुँच गया एजिटेशन ये। तो ये एजिटेशन हो रहे हैं सभी तरफ अमेरिका की बेस्ट नॉन कैंपसेस में, जाने माने यूनिवर्सिटीज़ में। और क्यों हो रहे हैं भाई, अगेंस्ट लगा के बता रहे हैं। ये एजिटेट कर रहे हैं खिलाफ में, अगेंस्ट में इसराइल के अटैक्स के जो इसराइल कर रहा है गाजा में। स्टूडेंट्स आर एजिटेटिंग सब्जेक्ट है, स्टूडेंट सब्जेक्ट, आर एजिटेटिंग इसकी वर्ब है, एंड दे आर एजिटेटिंग अगेंस्ट इसराइल्स अटैक। इसराइल का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में इजराइल, ठीक है, इजराइल, लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इजराइल। कुछ इजरायली भी अपने आप को इजराइल बोलते हैं, लेकिन आप ज़्यादा जो सही प्रोनाउंसिएशन देखेंगे वो होता है इजराइल, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में इजराइल बोलता हूँ उसको। अब एक सवाल आपसे पूछ लें, अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हुई एडजेक्टिव की, है ना। गुड हो गई पॉजिटिव, बेटर हो गई, क्या हो गई, कंपैरेटिव, और बेस्ट हो गई सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने आगे द लेती है, आपने सुना होगा, लेकिन इस केस में द बेस्ट क्यों नहीं लिखा, एक बार खुद से पूछो। फिर ये कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तो इसके साथ में और भी कई चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है, करवाऊंगा भी ये कॉन्सेप्ट। कह रहे यूएस कॉन्जर्वेटिव्स हैव कॉल्ड देम एंटी सेमेटिक एंड सम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कॉट इन अ पावर स्ट्रगल हैव कम डाउन हैवी। कह रहे जी यूएस के जो कॉन्जर्वेटिव्स हैं, कॉन्जर्वेटिव कौन होते हैं, राइट विंग, दकियानुसी, जो नेशनलिस्ट होते हैं, रिलीजन आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं, चेंज के खिलाफ होते हैं। जनरली राइट विंग क्या होता है, चेंज के खिलाफ होता है। जैसे भारत में बीजेपी राइट विंग पार्टी है, अब सेंट्रिस्ट हो गई है थोड़ी। तो कह रहे वैसे ही अमेरिका में अगर राइट विंग के लोगों की बात सुने, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स लोगों की बात सुने, तो उन्होंने इन प्रोटेस्ट को बुलाया है एंटी सेमेटिक। देखिए सेमेटिज्म का मतलब होता है जूइज्म, एंटी सेमेटिक का मतलब है एंटी जू, यहूदियों के खिलाफ। कोई भी चीज़ अगर आप यहूदियों के खिलाफ बोलेंगे तो उसको एक वर्ड दिया गया अंग्रेजी में, एंटी सेमेटिज्म। तो अमेरिका में जो दकियानूसी लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन्स, उन्होंने इन प्रोटेस्ट को एंटी सेमेटिक बुलाया है, जूस के खिलाफ एक साजिश जो है बताया है। और कुछ कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो मैनेजमेंट है, और वो मैनेजमेंट, अब देखो कॉमा से कॉमा के बीच में इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, वो मैनेजमेंट जो पकड़ी गई है एक पावर स्ट्रगल में, शक्ति के एक स्ट्रगल में, ये एडमिनिस्ट्रेशंस कम डाउन हैवी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लताड़ रहे हैं इन स्टूडेंट्स को, कुछ अरेस्ट करवा रहे हैं, किसी को मार पिटवा रहे हैं, भगा रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन डर के मारे जो है अपनी ही सरकार के अपने स्टूडेंट्स को कूट पीट रहे हैं, समझ गए। कंजर्वेटिव्स की वर्ब है हैव कॉल्ड, इन्होंने बुलाया है इन पूरे प्रोटेस्ट को एंटी सेमेटिक। ये मैंने आपको वन वर्ड बता दिया। यहूदियों के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे तो एक एंटी सेमिटिज्म का टैग आपके ऊपर लग जाएगा, चाहे आप सही बात भी बोल रहे हो तब भी आप एंटी सेमिटिक ही कहलाएंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशंस की वर्ब है हैव कम डाउन हैवी, कम डाउन हैवी ऑन समबडी
इसका मतलब होता है किसी को, ठीक है ना, पनिश करना, सीवियरली क्रिटिसाइज करना। अच्छे से करवा चुके हैं आपको ये वर्ड। कह रहा है जी मोर देन अ फ्यू फैकल्टी मेंबर्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग इन सॉलिडारिटी। कह रहा है जी जो कुछ एक फैकल्टी मेंबर्स हैं, यानी इनके जो प्रोफेसर्स हैं। फैकल्टी क्या होती है? फैकल्टी वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। एक तो आपके शारीरिक ताकतें, सुनने की ताकत, समझने की ताकत, देखने की ताकत, है ना, सूंघने की, स्वाद चखने की, ये होती है फैकल्टी। दूसरा फैकल्टी वर्ड का मीनिंग होता है आपके कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर। तो कह रहे जी कुछ एक टीचर से काफ़ी ज़्यादा ने, मोर देन अ फ्यू ने, कह रहे कुछ एक टीचर से काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने या प्रोफेसर्स ने ज्वाइन कर लिया है इन स्टूडेंट्स को सॉलिडारिटी में, एकता में। सॉलिडारिटी का मतलब होता है किसी के साथ एकता दिखाना, यूनिटी दिखाना। मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त हूँ, चलो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। तो अ फ्यू ने नहीं किया है, बल्कि मोर देन अ फ्यू ने किया है। काफ़ी सारे लेक्चरर्स जो हैं, प्रोफेसर्स, इनके साथ खड़े हैं। मीनिंग समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ का? अमेरिका की पूरी कहानी आपको बताई गई है रिसेंट में जो चल रहा है। अब आएंगे सेकंड पैराग्राफ पे, आगे क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लो, यहाँ बेस्ट क्यों नहीं लगाया गया, यहाँ द क्यों नहीं लगाया गया। देखो जी, इंग्लिश में एक रूल ये कहता है कि दो डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आएंगे। अब डिटर्मिनर्स क्या है, मैं आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसाऊंगा। आर्टिकल्स को, पजेसिव्स को, इन सबको अपने डिटर्मिनर्स बोलते हैं। पजेसिव क्या होता है? माई, योर, आवर, राम्स, मोहन्स, वर्ड्स, यूएसएस, इंडियाज, जिसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ और जो मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा की बात करता हो, पजेसिव होता है। तो ये मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा वाला जो पजेसिव है, ये अपने साथ में कोई दूसरा डिटर्मिनर नहीं लेगा, ये क्योंकि खुद ही डिटर्मिनर है। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनर मतलब कोई आर्टिकल अपने साथ में नहीं लेगा। अब इसको आप प्रैक्टिकली देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर। वो एक दोस्त है, एक फ्रेंड है मेरी सिस्टर की, मेरी बहन की दोस्त है। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन शी इज़ माई सिस्टर्स अ फ्रेंड। देखो, फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर को माई सिस्टर्स लिख सकता हूँ मैं भाई। अब फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर्स को माई सिस्टर्स अ फ्रेंड भी तो लिख सकता हूँ ना। आप लिखते हो स्कूल ऑफ राम, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, राम स्कूल, राम्स स्कूल, ऐसा भी तो लिख सकते हो ना। बस वही काम मैंने यहाँ किया है, फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर को लिख दिया मैंने माई सिस्टर्स फ्रेंड। लेकिन गलती क्या की, ये अ फ्रेंड जो है, ये अब अ यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि माई सिस्टर्स अपने आप में एक पजेसिव है, मेरी सिस्टर का। जब भी पजेसिव लग गया उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं आ सकता, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। समझ पाए? चलो अब एक सेंटेंस और देखो। द यूएस डॉलर इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है, सबसे ताकतवर मुद्रा है। अब इसी सेंटेंस को वैसा ही बना रहा हूँ मैं। करेंसी ऑफ द वर्ड को लिख रहा हूँ द वर्ड्स मोस्ट पावरफुल करेंसी। लेकिन जैसे ही द वर्ड्स लगाया, फिर द मोस्ट पावरफुल में से द निकालना पड़ेगा। अब चाहे मोस्ट पावरफुल कितना भी सुपरलेटिव डिग्री हो, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुपरलेटिव डिग्री ही है, इसके आगे द भी लगता है, हम इस बात को मना नहीं कर रहे। लेकिन इस केस में इस द को निकालना पड़ा, क्योंकि ये पजेसिव लग गया और पजेसिव ने बोला भाई साहब मैं एक डिटर्मिनर हूँ, मैं आ चुका हूँ, दूसरे डिटर्मिनर को अपने साथ नहीं आने दूंगा, अपने बाद नहीं आने दूंगा। तो इसके बाद का ये द जो है आपको मजबूरन निकालना पड़ा। समझ गए? इसलिए यहाँ पे भी अमेरिकाज बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं लिखा, द बेस्ट नहीं लिखा, अमेरिकाज बेस्ट नॉन कैंपसेस लिखा है बिना द के, पजेसिव आ गया इसलिए। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा ट्रिकी है, आपको अपनी इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी। एजुकेशन शुड हैव द हाईएस्ट एलोकेशन इन आवर यूनियन बजट। शिक्षा का सबसे ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए हमारे केंद्र सरकार के बजट में। मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या कारनामा आप कर सकते हो पजेसिव को यूज़ करके कि द हाईएस्ट का द आप निकाल दें। थोड़ा सा पैराफ्रेज करना होगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, करके देखो। कुछ ऐसे बनाओ इस सेंटेंस को कि पजेसिव यहाँ पे आ जाए और इस द का आप जो है रिमूवल कर दें। कमेंट्स में डालना, आज वाले में जो भी गलत करेगा उसका रिप्लाई मैं उसको दे दूंगा कमेंट्स में, और सही करोगे तो वो दिल वाला साइन है ना, दिल, वो हार्ट आपको मैं दे दूंगा। बढ़े आगे, चल। कॉन्सेप्ट इसलिए इस तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप दूसरे को भी बता सकें लॉजिक क्या है। ऐसा नहीं है कि राम्स आ गया तो द निकल गया, नहीं भाई साहब, आप पूरा कॉन्सेप्ट उसको बता सकें कि ये पजेसिव है, ये एक डिटर्मिनर होता है, आर्टिकल भी डिटर्मिनर होता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। कह रहा है जी स्टूडेंट एक्टिविज्म इज़ कॉमन अक्रॉस कंट्रीज़। स्टूडेंट का जो एक्टिविज्म है ये कॉमन है, बड़ा ही मामूली चीज़ है सभी कंट्रीज़ में, अक्रॉस कंट्रीज़। कह रहा है जी बट डज इट रियली चेंज आउटकम्स। अब देखो सवाल पूछ रहा है, लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क और शुरू में लगा हुआ है डज, हेल्पिंग वर्ब
सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ रही है, इन्वर्जन हुआ हुआ है। कह रहा है लेकिन क्या ये रियली सच में चेंज करता है आउटकम्स को, नतीजों को? भाई प्रोटेस्ट हो गया, शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, क्या इससे कुछ नतीजा निकला? तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है। अब देखो इसका जवाब भी दे देगा आपको आगे। आउटकम का मतलब होता है नतीजा या रिजल्ट। जवाब इसका ये है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक चेंज मीन्स। कह रहा है ये बात डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन, ये इट यहाँ पे अंडरस्टूड है। कह रहा है जी इट डिपेंड्स ऑन, ये बात डिपेंड करती है इस चीज़ पे, व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, चेंज मीन्स, कि क्या चेंज का मीनिंग है। हो सकता है थोड़ा सा बदलाव भी आपके लिए बदलाव हो, तो थोड़ा बदलाव तो आ भी जाता है इससे, है ना। आपकी चेंज की परिभाषा के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या स्टूडेंट बदल सकता है। इट की वर्ब है डिपेंड्स, यू की वर्ब है थिंक, चेंज की वर्ब है मीन्स। कह रहा है इन 1989 स्टूडेंट्स लेड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट वर क्रस्ट इन तियानमन स्क्वायर। कह रहा है जी 1989 में, आज से 34 साल पहले, 35 साल पहले, स्टूडेंट के द्वारा लीड किए गए, स्टूडेंट लेड एक एडजेक्टिव है यहाँ, स्टूडेंट लेड मतलब ऐसी चीज़ जिसको लीड किया गया था स्टूडेंट के द्वारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेड। और ये थे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट तियानमन स्क्वायर में, चाइना में। कह रहे जी ये प्रोटेस्ट जो है ना, इनको क्रश कर दिया गया था, इनको कुचल दिया गया था चाइनीज़ सरकार के द्वारा। कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ इन प्रोटेस्ट की मैं आपको। ये एक आइकॉनिक फ़ोटो है, देख रहे हो, एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, अपना स्कूल बैग लेकर के टैंक्स के आगे खड़ा हो गया। चाइना ने इन पर टैंक्स चला दिए स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स चाहते थे कि चाइना में डेमोक्रेसी आए, कम्युनिज्म ख़त्म हो। तो ये प्रोटेस्ट कुछ कर नहीं पाए, बस इतिहास में इनका नाम जो है, मतलब बड़े बदनाम प्रोटेस्ट हैं, इनमें कुछ हुआ नहीं बदलाव, और लोग काफ़ी मरे, बच्चों की काफ़ी जो है मौत हुई। आजकल तियानमन ऐसा है, अगर आप जाना चाहें वहाँ घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ था 1989 में। कह रहा है जी बेजिंग कीप्स अ टाइट लिड ऑन कैंपसेस। बेजिंग जो है तब से ही एक टाइट लिड को कीप करती है। लिड का मतलब होता है ढक्कन, टाइट का मतलब होता है कसा हुआ। बेजिंग चाइना जो है तब से ही कसा हुआ रखता है अपने कैंपसेस के ढक्कन को, तियानमन स्क्वायर जैसा मामला फिर से नहीं होने देना चाहता। बेजिंग यानी चाइना, वर्ब है इसकी कीप्स, कीप अ लिड ऑन समथिंग, किसी चीज़ को टाइट करके रखना, अपने कंट्रोल में रखना, है ना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करना। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या है, ब्लो द लिड ऑफ समथिंग। अब देखो ये उल्टी इडियम तो है, लेकिन मीनिंग कुछ और है इसका। अगर किसी चीज़ के ऊपर का ढक्कन आप हटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अनुशासन कम कर रहे हैं या लोगों को आज़ादी दे रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है जी कोई कवर्ड चीज़ थी, ढकी हुई चीज़ थी, उसका ढक्कन हटा करके आपने उसको सबके सामने रिवील कर दिया। टू मेक समथिंग पब्लिक, टू एक्सपोज समथिंग टू पब्लिक व्यू। जैसे अभी वो साउथ में हुआ ना, देवेगौड़ा के पोते वाला, है ना, स्कैंडल हुआ है जो रेवन्ना का, तो उस रेवन्ना के स्कैंडल की लिड को ब्लो ऑफ किया गया है उन व्हाट्सएप वीडियोस के द्वारा, है ना। वहाँ से पता लगा कि ये आदमी क्या कारनामे कर रहा था। तो इस तरीके से आप जो है इस फ्रेजल, इस ईडियम को यूज़ करते हैं एक्सपोज करने के लिए। चलिए आगे बढ़े। ये ईडियम मैंने आज आपसे क्विज में पूछी है। कह रहा है जी थिंक ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स इन जेएनयू। अब आप सोचो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में जो जेएनयू में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अपने इंडिया में। कह रहा है जी सम आर कंटेंडिंग विद पुलिस एंड कोर्ट्स, कॉमा सम आर ट्राइंग देयर लक इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कुछ एक जो है वो कंटेंट विद कर रहे हैं पुलिस और कोर्ट से। कंटेंट विद करना यानी सामना करना, किसी चीज़ से निपटना। जेएनयू के प्रोटेस्टर्स की बात करें जो, ठीक है ना, उस समय हुए थे 2014, 15 में, 16 में, 17 में, तो ये प्रोटेस्टर्स कुछ एक तो आज भी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हैं, और कुछ एक जो बच गए वो अपना लक आजमा रहे हैं, भागे आजमा रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, देश की राजनीति में, कन्हैया कुमार जैसे। सम की वर्ब है आर कंटेंडिंग विद, कंटेंट विद करना, डील विद करना, कोप विद करना, पुटअप विद करना, ग्रैपल विद करना। बार बार ये हनुमान चालीसा की तरह रटवाता हूँ मैं आपको, सारी फ्रेजल वर्ब्स विद के साथ लगी हैं, विद के साथ ही आएंगी, सबका मतलब है किसी चीज़ से निपटना या सामना करना। इनमें एक एक्सेप्शन है जिसको हमेशा याद रखना। एक्सेप्शन ये है जी, एक और है लास्ट में, टैकल। क्या है? टैकल। और टैकल जो है ना भाई साहब, वो अपने साथ में विद नहीं लेता। लिख देता हूँ यहाँ, नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, ठीक है ना। टैकल विद मत लिखाना कभी भी, ये सारी की सारी विद के साथ में चलती है। मीनिंग सबका सेम है, ऑलमोस्ट एक जैसा है। बढ़े आगे। पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अपने आगे द लेता है, क्योंकि पुलिस की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे पुलिस मैन की बात हो रही है एज ए ग्रुप। किसी एक पुलिस वाले से नहीं उलझे हुए, ये पुलिस डिपार्टमेंट से या पुलिस ग्रुप से उलझे हुए हैं, और ग्रुप्स हमेशा अपने आगे द लेंगे। द तालिबान, द पुलिस, द जुनता। जुनता एक ग्रुप है ना म्यांमार में, तो द जुनता लिखते हैं आप, हुंता बोलते हैं इसको। ग्रुप्स को हमेशा द से बताया जाता है।
कह रहे जी देयर हैज़ बीन नो फोक्ड लाइटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहे कोई भी फोक्ड लाइटिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं आई है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, और फोक्ड लाइटिंग क्या होती है? जिग जैग मैनर में चलती हुई बिजली जो अचानक से कड़कती है, उसका एक सिरा होगा ना फोक के जैसा होगा, कांटे के जैसा। कांटा होता है ना कुछ खाने वाला, फोक, तो वो ऐसी बिजली होगी, एक तरफ से ऐसे आएगी और फिर वो जिग जैग चलेगी अचानक से। तो कह रहे जी ऐसा कोई फोक्ड लाइटिंग जैसा इस किस्सा नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का, देश में कोई बदलाव नहीं आया या बदलाव की बिजली नहीं आई इन जेएनयू वाले प्रोटेस्टर्स की वजह से। कह रहे जी बट स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज नॉट मेरली कैंपस रॉम्पस। कह रहे लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स खाली खाली कैंपस में होने वाला रॉम्पस नहीं है, एनार्की, कमोशन, डिस्टर्बेंस या केओस नहीं है। याद है ना रॉम्पस, हीवक। कह रहे जी इट अकर्स इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपहीवल। ये अकर करती है एक अपहीवल के कॉन्टेक्स्ट में। एक अपहीवल और रंपस एक ही बात है। कैंपस रंपस का मतलब होता है कैंपस में शोरगुल शोरगुल। स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ एक शोरगुल नहीं है कैंपस का, ये एक अपहीवल बन के आता है, समाज में एनार्की या टर्मोइल लेकर के आता है, कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है। समझ गए? चलिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वर्ब है इज, इट की वर्ब है अकर्स। मेयर और मेयरली का कॉन्सेप्ट अच्छे से करवा चुके हैं आपको। सिर्फ यूट्यूब में सर्च करना है आपको, मेयर वर्सेस मेयरली योर इंग्लिश ट्यूटर, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को जरूर से सीख लेना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है अपने पास, शायद लास्ट है, सेकंड लास्ट है। इन 1960s स्टूडेंट रेबेलियंस ब्रोक आउट इन द वेस्ट। कह रहे जी 1960 के दशक में स्टूडेंट रेबेलियंस जो हैं वो ब्रेक आउट कर गए। ब्रेक आउट मतलब किसी चीज़ का अचानक से फटना, किसी बीमारी का, किसी ज्वालामुखी का, इन्फेक्शन का, प्रोटेस्ट का, राइट्स का। तो स्टूडेंट रिबेलियंस जो है, रिबेलियन यानी विद्रोह, विद्यार्थी विद्रोह जो है अचानक से शुरू हो गया द वेस्ट में, पश्चिमी देशों में। द वेस्ट यानी पश्चिमी देश। और ये कैसे हुआ? विद यंग पीपल इग्नाइटिंग अ लार्जर लेबर स्ट्राइक। ये साथ ही हुआ इस काम के, विद जो यंग पीपल हैं, जो बच्चे हैं, उनके इग्नाइट करने के साथ ही, जलाने के साथ ही एक बड़ी सी लेबर स्ट्राइक को, मजदूरों के लिए स्ट्राइक को। लेबर स्ट्राइक क्या होती है? जब मजदूर बैठ जाते हैं कहीं भी, है ना, किसी अपनी मांग को लेकर के अड़ जाते हैं। तो ऐसा जो है वेस्ट में 60s में हुआ। रिबेलियंस की वर्ब है ब्रोक आउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, पास्ट टेंस लगाया गया है क्योंकि पास्ट का टाइमिंग 1960 आपको दिया गया है। ब्रेक आउट, ब्रोक आउट, ब्रोकन आउट, याद है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वैसे ही V2 लगाई गई है ब्रेक की। फ्रेजल वर्ब याद रखना ब्रेकआउट को। अच्छा, इग्नाइट करना यानी जलाना, किसी कुछ चीज़ को तीली लगाते हो माचिस की तो इग्नाइट करते हो, वैसे ही लेबर स्ट्राइक को इन स्टूडेंट्स ने इग्नाइट किया। कह रहे जी इन US यंग पीपल वर एट द वैन गार्ड ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। अमेरिका में, US में जो यंग पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे आगे थे, एट द वैन गार्ड थे। याद है वो वैन गार्ड, गार्ड वाली वैन, और किसके? सिविल राइट्स मूवमेंट के, वहाँ के नागरिक अधिकारों का जो अभियान था। और ये कब हुआ? प्रोटेस्टिंग द वियतनाम वॉर, प्रोटेस्ट करते हुए वियतनाम की वॉर को, एंड फाइटिंग फॉर फेमिनिज्म, फाइट करते हुए फेमिनिज्म को। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1950s या 60s के अंदर हुआ था। लूथर किंग के अंडर अगुवाई में, उनकी जो है लीडरशिप में, काले और गोरों को बराबरी के हक मिले, औरतों को वोटिंग राइट्स मिले। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 70-80 साल पहले ही हुआ है अमेरिका में, जो आज अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखते हैं। तो ये सारे काम जो है वहाँ के यंग स्टूडेंट्स ने ही शुरू किए थे, उन्हीं की ही पहल से इन सभी मूवमेंट्स को अमेरिका में अंजाम दिया गया। सिविल राइट्स मूवमेंट आपको मैंने बता दिया, 17वीं सेंचुरी में भी हुई है और 19वीं सेंचुरी में भी हुई है। वियतनाम वॉर आप समझते ही होंगे, 1970 के आसपास की बात है। और फेमिनिज्म के लिए फाइट करना यानी औरतों को अधिकार देना, सब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब इशू करना, पहले नहीं होता था। कह रहे जी इवन द नवनिर्माण आंदोलन इन गुजरात विच स्पार्क्ड JP's wider agitation and then the emergency and where Modi cut his teeth in political action was sparked by students। कह रहे कि यहाँ तक कि जो नवनिर्माण आंदोलन है गुजरात का, जिसने भड़काया, इग्नाइट किया, स्पार्क किया, और किसको? जयप्रकाश नारायण के, JP के बहुत बड़े एजिटेशन को, और फिर एमरजेंसी को जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। कह रहे कि ये जो आंदोलन है जिसमें ये सब कुछ हुआ, और कह रहे जहाँ मोदी साहब ने कट किया अपने टीथ को, जहाँ पे मोदी साहब के दूध के दांत निकले, और कब? पॉलिटिकल एक्शन में, सियासी परिवेश में। कह रहे ये आंदोलन भी जो है ये स्पार्क्ड बाय स्टूडेंट्स था, इसको स्टूडेंट्स ने ही भड़काया था। तो नवनिर्माण आंदोलन से ही JP की पॉलिटिक्स चमकी थी, है ना। मोरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा करके इमरजेंसी के बाद। और यही वो आंदोलन है जहाँ पे मोदी जी एकदम यंग होंगे, इनके दूध के दांत निकले होंगे पॉलिटिक्स करते हुए,
है ना। कट योर टीथ का मतलब क्या होता है, दूध के दांत निकलना। कट कट कैसे कर रहे हो टीथ को आप, जब आपके दांत निकलते हैं तो गम्स में से निकलते हैं छोटे बच्चे के, तो वो गम्स कटते हैं उसके पहले, उसको बहुत सारी इचिंग भी होती है, उस पर दर्द भी होता है। तो कट वंस टीथ का मतलब वही है कि आपके दूध के दांत जो है मसूड़े को काट करके बाहर निकल रहे हैं, है ना। ऐसे ईडियम बनी हुई है। चलिए ईडियम मैंने आज आपसे पूछी हुई है क्विज में। कह रहा है जी स्टूडेंट एक्टिविज्म वॉज वाइटल टू द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। स्टूडेंट एक्टिविज्म जो था वो बड़ा वाइटल था, बड़ा ज़रूरी था, इसेंशियल था उस स्ट्रगल के लिए जो अपार्थेड के खिलाफ साउथ अफ्रीका में हुई। अपार्थेड क्या होता है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट 1990 तक की जो सरकार थी उसको बोलते थे अपार्थेड रिजीम, और ये काले और गोरों में भेद करती थी। वहाँ के जो मूल निवासी थे काले जो थे उनको दबा करके गोरे जो यूरोपियंस जो वहाँ बसे हुए अफ्रीका में उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई थी, है ना, उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, कालों को नहीं मिले हुए थे। फिर आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला का नाम, तो मंडेला की अगुवाई में अपार्थेड गवर्नमेंट को साउथ अफ्रीका की हटाया गया। इसमें भी स्टूडेंट एक्टिविज्म का ही बड़ा रोल था। एक्टिविज्म की वर्ब है वॉज, वाइटल यानी जरूरी, इसेंशियल, अपार्थेड फील्ड में रजीम मैंने आपको बता दिया। इन यूएस स्टूडेंट अपराइजिंग फिजल्ड आउट आफ्टर द कोल्ड वॉर अपरेटस कॉस्ट देयर मोमेंटम। कह रहे जी फिर अमेरिका में क्या हुआ, स्टूडेंट जो अपराइजिंग है, अपराइजिंग यानी रिबेलियन, विद्रोह, एजिटेशन, प्रोटेस्ट, स्टूडेंट का जो विद्रोह है वो फिजल आउट हो गया, उसकी हवा निकल गई। फिजल आउट होना क्या होता है, कोक की बोतल खोलते हो आप, स्प्राइट वाइट की, मिरिंडा की, फेंटा की, तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं ना। अगर आप उसको मत पियो आधा घंटा तो फिर वो मैंगो जूस बन जाएगा, है ना, कोला कोला का सोडा बन जाएगा, तो वो फिजल आउट हो जाता है, यानी उसकी सारी हवा निकल जाती है। तो वैसे ही स्टूडेंट अपराइजिंग की भी सारे बुलबुले, सारी फिजल, सारी हवा निकल गई। और कब, जब हुआ कोल्ड वॉर का अपरेटस, कोल्ड वॉर की जो सरकार आई, जो रिजीम आया, उसने स्कॉच कर दिया, उसने रोक दिया उनके मोमेंटम को। अमेरिका में कोल्ड वॉर हुई यूएसएसआर के साथ में, तो पूरा देश उसी के ऊपर फिक्सेटेड हो गया, ऑब्सेस्ड हो गया उसी बात से। अंदर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी अमेरिकन सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया कि चलो हमारा दुश्मन है रशिया, हम उससे लड़ाई करेंगे, है ना, यूएसएसआर। एंड रेडिकल एनर्जी शिफ्टेड टू द राइट, और जो रेडिकल एनर्जीज थी, जो एक्सट्रीम ताकतें थी स्टूडेंट्स की, वो सारी शिफ्ट हो गई राइट विंग में, कंजर्वेटिव बन गई और रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर बैठी। राइट मतलब अमेरिका का राइट विंग जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है ना। समझ गए, अपराइजिंग यानी विद्रोह, ये हो गया फिजल आउट, इसकी निकल गई हवा। कोल्ड वॉर के अपरेटस ने, कोल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिका की मशीनरी थी, अपरेटस यानी मशीनरी, वहाँ की सरकार, उसने स्कॉच कर दिया, रोक दिया मोमेंटम को, रफ्तार को। कह रहे जी एंड येट द स्टोरी गोज ऑन, और अभी तक स्टोरी जारी है, कहानी चलती आ रही है ये वाली। स्टूडेंट्स हैव लेड द ब्लैक लाइव मैटर्स मूवमेंट, BLM मूवमेंट इन यूएस। स्टूडेंट्स ने लीड किया है सन 2020 की BLM मूवमेंट को अमेरिका में। ब्लैक, जॉर्ज फ्लॉयड वाली पता होगा ना आपको, वो जो एक आदमी को, काले को मार दिया था, है ना, वहाँ के पुलिसमैन ने, जो गोरा था। तो जॉर्ज फ्लॉयड वाली जो मूवमेंट थी ब्लैक लाइव मैटर्स की, उसको भी स्टूडेंट्स ने ही लीड किया था अमेरिका में 3 साल पहले। एंड आर फोर्सिंग अ कन्फ्रंटेशन ऑन सोशल जस्टिस, और वो फोर्स कर रहे हैं एक कन्फ्रंटेशन को, एक सामने को सोशल जस्टिस के ऊपर। समाज में काले और गोरे बराबर होंगे, ये सोशल जस्टिस होना चाहिए, और इसको ये इसी बात का ही वो सामना कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, है ना। और ये हो रहा है विच पॉलिटिकल पार्टीज आर एडजस्टिंग टू, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज भी एडजस्ट कर रही हैं इन्हीं स्टूडेंट्स के BLM मूवमेंट के ऊपर। वहाँ की पॉलिटिक्स आजकल चलती है। स्टूडेंट्स की वर्ब है हैव लेड, दूसरी वर्ब है आर फोर्सिंग, दे हैव लेड BLM एंड दे आर फोर्सिंग अ कन्फ्रंटेशन। पॉलिटिकल पार्टीज की वर्ब है आर एडजस्टिंग। चलिए लास्ट पैराग्राफ अपना, पैराग्राफ क्या है, एक सेंटेंस ही होगा, इसमें 2 होंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविज्म डज नॉट शेक द एडिफिस ऑफ पावर। स्टूडेंट्स का जो एक्टिविज्म है, जो अपराइजिंग है, रिबेलियन है, ये हिला के नहीं रखता है ढांचे को, ताकत के। कभी भी ये ढांचा, ताकत का जो ढांचा है सरकार, उसको कभी भी ये नहीं हिला सकता। और कैसे, बाय इटसेल्फ। बाय इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप में, इसको ऑन इट्स ऑन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी एक्टिविज्म अपने आप में या अपने हिसाब से ढांचे को, ताकत के ढांचे को नहीं हिला सकता। कह रहे जी कोमा लगा के फिर करता क्या है ये, कह रहे जी इट मैटर्स टू द एक्सटेंट दैट दे कैटलाइज और कनेक्ट विद अलाइज आउटसाइड कैंपस। ये उसी हद तक मैटर करता है, ये मैटर करता है सिर्फ उसी एक्सटेंट तक, उसी हद तक, कि ये स्टूडेंट्स कैटलाइज करते हैं, प्रेरित करते हैं, या कनेक्ट विद होते हैं अलाइज के साथ में, दोस्तों के साथ में, जो कैंपस के बाहर हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ, बड़े बिजनेसमैन, बड़े लोग, पैसा पावर रखने वाले, बस उन्हीं को ये थोड़ा सा प्रेरित कर देता है या उनसे जुड़ जाता है, बस इसका इतना ही महत्व है।
समझ गए? एडिफिस समझ गए आप? स्ट्रक्चर को, ढांचे को बोलते हैं कैटालाइज करना। जैसे दूध से दही बनती है, थोड़ा सा जावन लगाने से, एसिड डालने से प्रेरित होता है पूरा प्रोसेस, है ना, इंस्पायर होता है, कैटालाइज होता है। कह रहे जी स्टूडेंट्स कैन थिंक, ऑर्गेनाइज एंड ब्रिंग देयर जील टू लार्जर कॉजेस, बट लास्टिंग पॉलिटिकल चेंज इज अ फीट ऑफ कोलैबोरेशन। स्टूडेंट्स सोच सकते हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठा हो सकते हैं और ले आ सकते हैं जोश को बड़े मुद्दों के लिए, लार्जर कॉजेज के लिए। स्टूडेंट्स इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे लेकिन लंबा चलने वाला जो सियासी बदलाव है, राजनीतिक चेंज है, वो एक फीट होता है कोलैबोरेशन का, वो एक अचीवमेंट होता है मिला जुला। खाली स्टूडेंट नहीं लाता, स्टूडेंट के साथ मिल करके पूरा देश का जो सिविल सोसाइटी है वो बदलाव ला सकता है, पॉलिटिकल चेंज ला सकता है। स्टूडेंट्स की वर्ब है तीन, पहली है कैन थिंक, दूसरी है कैन ऑर्गेनाइज, कैन लगाया नहीं गया दूसरी बार, और तीसरी है कैन ब्रिंग। जील का मतलब होता है उत्साह, इसी से एक वर्ड बनता है जेलट। जेलट का मतलब होता है अति उत्साही, देश के लिए मरने मारने वाला, अपनी बात को बुरा ना कहने वाला, है ना। कितना भी गलती उसको दिखा दो, बस अंधा हो चुका है किसी चीज़ के अंदर, जेलट हो चुका है देश के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी रिलीजन के लिए, ठीक है। झील से बनता है। पॉलिटिकल चेंज की वर्ब है इस। फीट मैंने बता दिया आपको, FEAT वाला फीट, यानी कि कारनामा। चलिए, कैसी लगी आज की क्लास? हल्का सा नाश्ता करवाया आज आपको मैंने, है ना। ना ये लंच है ना डिनर है, ये ब्रेकफास्ट होता है ना, वो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वाला ब्रंच है ये आज का। बताना कमेंट्स में क्या इस लेवल की क्लासेस भी वीक में एक दिन लाई जा सकें, ताकि आप थोड़ा थोड़ा लाइट वेट के अंदर भी अपना पढ़ाई कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पैसेज क्या इंप्लाई करता है इफेक्टिवनेस के बारे में स्टूडेंट एक्टिविज्म की? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट स्टूडेंट एक्टिविज्म की असरदार होने को बताता है इस पैसेज के हिसाब से? चारों स्टेटमेंट आप खुद से पढ़ेंगे, मैं आंसर अभी करवा रहा हूँ आपको, पहले खुद से एक बार इसको रीडिंग दे दो। सेकंड वाला देखो, मेन फोकस क्या है स्टूडेंट एक्टिविज्म का जो पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है। वीडियो को पॉज करो, दोनों क्वेश्चंस को यहीं अटेम्प्ट करो। 5 मिनट लगे तो 5 मिनट रोक करके रखो वीडियो को। चलो, स्टूडेंट एक्टिविज्म इज लार्जली सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक है, एंड हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटल चेंज, और इसका ना के बराबर इम्पैक्ट है। बिल्कुल गलत बात है, सिंबॉलिक नहीं होता, सच में प्रोटेस्ट होते हैं, सच में स्टूडेंट बैठते हैं और इसका बड़ा असर भी होता है। अगर पावरफुल लोग मिल जाएं तो चेंज भी आ जाता है। तो मिनिमल इम्पैक्ट जैसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन कैंपस इश्यूज एंड लैक्स ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट। स्टूडेंट सिर्फ जो है कैंपस के इशू पे फोकस्ड है ना, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोटेस्ट करता है, गलत बात है। JP आंदोलन मैंने आपको बताया, ब्लैक लाइव्स मैटर बताया, ये सब थोड़े ना कैंपस इश्यूज़ के ऊपर थे। इट हैज़ डिक्लाइंड इन रेलिवेंस सिंस 1960s ड्यू टू शिफ्टिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स। ये डिक्लाइन कर गया है अपनी रेलेवेंस में, अब इसकी प्रासंगिकता, इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो रही है 1960 से, क्योंकि पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो रही है। गलत बात है। अगर ख़त्म हो रही होती तो फिर 1990 में तियानमन 89 में नहीं होता, 2020 में BLM नहीं होता, ब्लैक लाइव्स मैटर। रेलेवेंस तो इसकी अभी भी है, बनी हुई है। बस बात यह है कि इट इज़ क्रूशियल फॉर स्पार्किंग सोशल जस्टिस मूवमेंट, ये ज़रूरी है सोशल जस्टिस की मूवमेंट को भड़काने के लिए, लेकिन इसको ज़रूरत होती है बाहर से सपोर्ट की, एक्सटर्नल सपोर्ट की। तो यही इसकी इफेक्टिवनेस है, बी। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, चारों को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो बी आंसर, है ना, कनेक्ट कर पाओगे आप। कुछ एक बच्चों को सी लगेगा, लेकिन आप सोचो ना, ब्लैक लाइव्स मैटर 2020 में हुआ है, तियानमन 1989 में हुआ है, तो 1960 के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म तो नहीं हुई, है ना। मेन जो फोकस है स्टूडेंट एक्टिविज्म का वो क्या है इस पैसेज के हिसाब से? एनवायरनमेंट की बात नहीं करता स्टूडेंट, एजुकेशनल रिफॉर्म उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो हम लोग करते हैं, मिडिल क्लास वाले, है ना, जो गरीब क्लास है, इनइक्वालिटी की बात करती है। स्टूडेंट का क्या मतलब है? स्टूडेंट बात करता है सोशल जस्टिस इश्यूज़ की। जब आप में जोश होता है तो आप इन्हीं चीज़ों की बात करते हो, समाज में बदलाव आए, है ना। चलिए, बीच के 5 क्वेश्चन हैं वोकैबुलरी बेस्ड। कट वंस टीथ अच्छे से करवाया था मैंने आपको, मसूड़े में से दांत निकलने को क्या बोलते हैं? ब्लो द लिड ऑफ समथिंग, ऑफ कोर्स लिड यानी ढक्कन, वहाँ से इसको कनेक्ट करना है। टू बी एट द वैनगार्ड ऑफ समथिंग, इस फ्रेज़ का मीनिंग आपको बताना है। वैन वाली गाड़ी कौन सी गाड़ी है? बड़ी अचीवमेंट को, कारनामे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लास्ट में एक वर्ड आया था F से बनने वाला, और लास्ट में एक फ्रेजल वर्ब पूछिए, कम डाउन हैविली ऑन या अपॉन समथिंग, इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है? ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर भी डाल दिया गया है, इसी वीडियो के नीचे जाके चेक करें। लास्ट में मिलेंगी 2 एरर्स, और जहां आपको लग रहा होगा ना एरर्स, वहां शायद ना मिले। ठीक है, कहाँ मिल सकती हैं?
एक मिलेगी इस फ्रेज़ के आसपास और एक मिलेगी इस फ्रेज़ के आसपास। इक्विपमेंट वाली एरर मैंने नहीं डाली है, देख लेना, ये सिंगुलर ही है, सिंगुलर वर्ब रखी है मैंने। जहाँ एरर मिलेंगी वहाँ पे ध्यान डालना, दोनों एरर्स को ढूंढना। फर्स्ट कमेंट से सारे एरर्स, सारे क्वेश्चन, सारी वोकैब को मैच करो। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ऑनेस्टली मुझे बताया करो। क्लास कैसी लगी आज की? हल्का फुल्का नाश्ता था। पूरी देखने वाले बच्चे पीडी और पीडीआई लिख के बता दिया करो, सर पूरी देखी है और इंटरेस्टिंग भी लगी है, ताकि इन क्लासेस को मैं और ला सकूँ। कल आपसे मिलेंगे साइंस बेस्ड आर्टिकल में सैटरडे इवनिंग में। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए।